और आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख देख कर डर रहे हैं। कुछ वीडियोस में कहा जा रहा है कि भैया मंदी आ चुकी है, सारे के सारे आपके स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएंगे, आपका जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में डला हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। कई वीडियोस में यह कहा जा रहा है कि सारी की सारी बैंक्स बंद हो जाएंगी, जितनी भी बैंक में आपका पैसा रखा है उनको निकाल लो। और कई लोग ये कह रहे हैं कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपका जो भविष्य है वो इतने गर्त में जाने वाला है कि आपको उससे निकलने के लिए कई साल लगने वाले हैं। अब इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को बिल्कुल भी डराना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य है आपको अवेयर बनाना, ताकि आप खुद समझ पाए कि देश की कंडीशन अभी क्या है और उसके हिसाब से आप सभी सही फैसला ले पाए। और एक और छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि देश में ना एक भ्रम का या एक डर का माहौल ना बने, एक अवेयरनेस का माहौल बने, ताकि लोगों को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। इस पूरी की पूरी चीज को समझने के लिए कि मंदी आ रही है नहीं आ रही है, आगे क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हम इस वीडियो में 3 प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। पहला प्रश्न यह है कि मंदी क्या है और आपके जीवन में वो कैसे प्रभाव डालती है। दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि भारत में अभी क्या कंडीशन चल रही है और आगे क्या हो सकती है। इन 2 बातों के बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर मंदी आ रही है तो आपको किन 6 चीजों के लिए तैयार रहना है, जिनसे अगर मंदी आ भी जाती है तो आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पूरी की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको 3 शब्दों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा और इनमें से अधिकतर वीडियोस में या अधिकतर लोग जो है इन 2 शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला शब्द है इन्फ्लेशन यानी महंगाई और दूसरा शब्द है रिसेशन यानी मंदी। लेकिन तीसरे शब्द के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में हो सकता है दुनिया में या भारत में आ सकती है, और वो है स्टैगफ्लेशन। कई सारे यूट्यूबर्स या कई सारे लोग इन 2 शब्दों को तो बहुत गहराई से समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को स्टैगफ्लेशन के बारे में पता ही नहीं है। तो आज आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन, रिसेशन और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी स्टैगफ्लेशन क्या है, ताकि आप समझ सके कि भारत किस स्थिति में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला लीजिएगा और समझिएगा कि आपको आगे कैसे फैसले लेने हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन को। देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ही सिंपल सी चीज और सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप एक गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे, हवा भरते जाएंगे, हवा भरते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब जो गुब्बारे की जो लेयर है वो पतली होती जाएगी और इतनी पतली हो जाएगी कि उसके बाद हवा भरने पर वो गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक यही चीज होती है इन्फ्लेशन या महंगाई। महंगाई के अंदर क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी जो है, हमारे देश का जो आरबीआई बैंक है, वो हमारे देश में पैसे का फ्लो बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ाता है? सिंपल, ब्याज दरों को कम करके। जैसे ही आरबीआई ब्याज दरों को कम करता है, हमारे देश में पैसा बढ़ता जाता है, क्योंकि लोन सस्ते हो जाते हैं। जो मिडिल क्लास परिवार है वो ज्यादा ईएमआई पर चीजों को खरीदने लगता है और लोन सस्ते होने की वजह से ज्यादा चीजें बिकती हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं, ज्यादा परचेसिंग पावर हो जाती है, तो क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब क्या है, जब बहुत सारा पैसा हो, बहुत कम सामान का पीछा कर रहे हो। पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन सामान बहुत कम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में 10 ही कार अवेलेबल है, लेकिन उसको खरीदने के लिए 50 लोग पहुंच गए। अब क्या कंपनी तुरंत 50 कार बना सकती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारे एम्प्लॉय इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर मार्केट में 10 ही कार है लेकिन 50 लोग खरीदने के लिए आ गए हैं, तो क्या एकदम से प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। अब होगा क्या, समझिएगा। उन कारों को खरीदने के लिए आ जाए, क्योंकि बैंकों ने लोन बहुत सस्ता कर दिया है। अब लोग खरीदने के लिए क्यों आए? ये 50 लोगों की एकदम से हिम्मत क्यों हो गई कि हम कार खरीद लेते हैं? क्योंकि बैंकों ने लोन सस्ते कर दिए हैं। ठीक है, अब कार बनाने वाली कंपनी क्या करेगी? वह तुरंत दाम बढ़ा देगी कि भैया अगर मेरे पास चीज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, दाम बढ़ा दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। 10 कार हैं, 10 तो बिकनी ही है और 50 लोग खरीदने के लिए आएंगे, तो मैं ज्यादा दाम पर बेच दूंगा ताकि उसका मुझे प्रॉफिट हो जाए। अब ऐसा होता है, यहां देश में विकास तो दिख रहा है, देश में इससे प्रोग्रेस दिखेगी, बहुत प्रोग्रेस दिखेगी कि अरे चीजें महंगे दामों पर बिक रही है और कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा और यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो वहां पर प्रोग्रेस दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, तो देश की इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी, है ना। लेकिन चीजों की असल वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उनको जो है महंगे प्राइस पर बेचा जा रहा है। 100 रुपए का नोट अब केवल 80 रुपए का ही ताकत रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है।
महंगाई या इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीजें बिक तो जाती है, ज्यादा दाम पर बिक जाती है, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं आ रही। कार वही है, उसके अंदर फैसिलिटी वही है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया है। और प्राइस किसी कारण से बढ़ा है क्या? कोई ज्यादा चीजें मिल रही है क्या? नहीं, चीजें उतनी ही है। लेकिन यहां पर एक चीज की दिक्कत होती है। क्या होती है कि 100 रुपए दिखने में तो 100 रुपए है, लेकिन भैया उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 80 रुपए रह गई है। इसे ही कहते हैं पैसे का मूल्य गिरना, जो कि अभी के समय में हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको डॉलर से कंपेयर करके समझाऊंगा। तो पहली बात आपने क्या सीखी? महंगाई का मतलब होता है चीजों का दाम बढ़ जाना, लेकिन उसकी वैल्यू वहीं की वहीं रहना। और उससे क्या हो रहा है, पैसे का दाम कम हो गया है। पैसे का जो एक्चुअल वैल्यू है, मूल्य है, वो कम हो गया है। आज से कई सालों पहले आपके दादा दादी बताते होंगे कि हमारा जो घी है वो 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो में घी मिल जाया करता था। आज 1000 रुपए किलो में भी अच्छा घी नहीं मिल रहा है। पहले भी 1 किलो घी ही खाते थे, आज भी 1 किलो घी खा रहे हैं। वो 2 किलो 5 किलो नहीं हो गया, लेकिन देखिए 1 रुपए किलो का घी आज 1000 रुपए किलो का हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, घी तो वही का वही है, क्वालिटी हो सकता है उससे कम हो गई हो, लेकिन उसका मूल्य जो है, जो पैसे का मूल्य, वो कितना कम हो गया है, क्योंकि ज्यादा पैसे देकर हमको वही चीज खरीदनी पड़ रही है। इसे ही कहते हैं महंगाई। अब इसी को अगर कम करना है तो सरकार क्या करेगी? भैया अगर थोड़ी महंगाई बढ़ रही है तो किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। यह बहुत गड़बड़ वाली स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पैसे का मूल्य कम हो रहा है और इससे बाद में आपको बड़ी दिक्कतें होने वाली है। तो इसको कम करने के लिए सरकार एक टर्म का यूज करती है, और वो क्या करती है, रिसेशन लेके आती है मार्केट में। इसका मतलब क्या होता है, इंजन को ठंडा करने वाला ब्रेक। जब ट्रेन बहुत लंबी चल जाती है तो भैया उसको आराम दिया जाता है। ऐसे ही जब गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है, सरकार को या आरबीआई को यह लगता है कि भैया अब गुब्बारा कभी भी फूट सकता है और देश में एक विचित्र सी स्थिति बन सकती है, तो सरकार हद करके क्या करती है, गुब्बारे से हवा निकालना शुरू करती है। अब आप कहेंगे कि भैया पहले हवा डाली, अब निकालेंगे कैसे? सिंपल सा वही लॉजिक यूज करेंगे कि आरबीआई ने पहले क्या किया था, जो लोन्स के रेट्स थे, जो इंटरेस्ट रेट थे, उनको कम कर दिया था। तो मार्केट में पैसा ज्यादा चला गया था, लोगों को सस्ते लोन मिल रहे थे, इसलिए लोग चीज खरीद रहे थे। अब आरबीआई क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट है उसको काफी ज्यादा हाई कर देगी, बढ़ा देगी। इससे लोगों के मन में नेगेटिविटी आएगी कि अरे यार इतना सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो चीजें लोग खरीद रहे थे अब उनको नहीं खरीदेंगे, चीजें थोड़ी सी अनबिकी रह जाएंगी। पैसा तो होगा, लेकिन मार्केट में एक्स्ट्रा जो पैसा बैंक से आता था, बाहर रिलीज होता था मार्केट के अंदर, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब लोन क्या हो गए हैं, महंगे हो गए। तो समझिएगा ये रिसेशन वाली, मंदी वाली स्थिति क्या होती है, डिमांड का गिरना। समझिएगा, अगर मार्केट में पैसा नहीं तो डिमांड तो गिरेगी। पैसों की रफ्तार का धीमा हो जाना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में पैसा नहीं आ रहा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, चीजें अनबिकी रह जाएगी, और यहां पर क्या होगा, पैसों की रफ्तार कम हो जाएगी। जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए बैंक लोन महंगे कर देते हैं। यही बात आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाई कि अगर ज्यादा चीजें लोग खरीद रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, तो बैंक क्या करेगी, सीधी सी बात है, लोन बढ़ा देगी। उससे क्या होगा, लोग डिमोटिवेटेड होंगे और चीजों को नहीं खरीदेंगे। अब इसके एक उदाहरण से समझते हैं। लोग लोन महंगा होने से 50 लोग कार खरीदने वाले थे, उसमें से अब 40 लोग ही क्या कर रहे हैं, 40 लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया कि भैया अब हम कार नहीं खरीदेंगे। 50 लोगों ने ड्रीम देखा था कि यार मैं कार खरीदता हूं, मेरे को इतने का लोन हो रहा है, वो बैंक गया, बात करके आ गया। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद एक नोटिस आ गया और बैंक वालों ने कस्टमर को कहा कि भैया अब हम तुमको लोन जो है दे तो सकते हैं, लेकिन इतना रेट लगेगा। सामने वाला घबरा गया कि भैया इतने रेट पर तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा इतना सैलरी नहीं है और इतना ब्याज में हर महीने नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा नहीं भैया अभी मैं प्लान कैंसिल करता हूं। तो क्या हुआ, 50 लोग कार खरीदने वाले थे, 40 लोगों ने जो है कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, ये 40 कारें शोरूम में खड़ी रहेगी। अब जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो वहां पर कार कम बिकी हुई दिखाई देगी, मतलब इकोनॉमी डाउन दिखेगी। और इससे क्या समझ में आएगा कि भैया लोग चीजों को नहीं खरीद रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो रिसेशन आ रहा है। जबकि सरकार और आरबीआई मिलकर क्या कर रही है, मार्केट से पैसा सोख रही है, अपने पास लेकर आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो इससे क्या होगा, अब कार कंपनी की कारें बिकना बंद हो जाएगी और उनका मुनाफा कम होने लगेगा। तो कंपनी नया प्लांट नहीं लगाएगी, कुछ कर्मचारियों को क्या करेगी, कंपनी से निकाल देगी। मार्केट में एक डर का माहौल बन जाएगा और लोग पैसा खर्च करने की बजाय पैसों को बचा कर रखेंगे, है ना। इकोनॉमी सुकड़ने लगेगी, मतलब श्रिंक होने लगेगी। तो इसे कहते हैं रिसेशन की कंडीशन। अब ज्यादातर लोग इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं कि भैया या तो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बाकी सारी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे,
कई सारे लोग कह रहे हैं कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, मतलब कई सारे लोग क्या कह रहे हैं कि मंदी आ रही है, मतलब रिसेशन आ रहा है। लेकिन कई लोगों को यह बात नहीं पता कि इन दोनों के अलावा भी एक कंडीशन होती है जो मार्केट में बनती है और जो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। अच्छा इन्फ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसे, अच्छा जो इन्फ्लेशन होता है वो मार्केट के लिए हेल्दी होता है। ज्यादा बढ़ने पर रिसेशन की कंडीशन बनने लगती है। फिर उसके बाद में रिसेशन जो भी होता है वो भी मार्केट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मार्केट खुद चाहता है, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यहां पर रिसेशन आए ताकि लोग थोड़े से हल्के हो जाए, एकदम से परचेसिंग पावर इतनी बढ़ गई है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ना, वो मार्केट के कंट्रोल में नहीं रहती, ना ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और ना ही आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। और इंडिया में हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कुछ कंडीशन आ सकती है। क्या आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहले इसको समझिए कि ये स्टैगफ्लेशन होता क्या है। हैंड ब्रेक लगाकर एक्सीलेटर दबाना। अब मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं, कार में आपने क्या कर दिया है, हैंड ब्रेक लगा दिया है, मतलब पैसे को मार्केट में नहीं जाने दे रहे हैं। पहली चीज, पैसे को मार्केट में भी नहीं जाने दे रहे हैं, पैसे को आपने रोक लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं। अब किसी कार में अगर आपने हैंड ब्रेक भी लगा दिया है और एक्सीलेटर भी दबा दिया है, तो सोचकर देखिए कि कार का क्या हाल होने वाला है। कार का इंजन तो समझ लीजिए ब्लास्ट होने वाली कंडीशन पर आ जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो ऐसी ही एक कंडीशन है। स्टैगफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि कार में हैंड ब्रेक भी लगाया जाता है और खूब स्पीड से खूब रेस दी जाती है, खूब रेस दी जाती है। अब ना तो कार आगे बढ़ रही है और ना ही कार में कुछ गतिविधि हो रही है। तो इससे क्या होगा, कार जो है भैया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कार का पेट्रोल भी खत्म हो रहा है और कार कहीं जा भी नहीं पा रही है क्योंकि आपने हैंड ब्रेक लगा दिया। ठीक यही कंडीशन होती है स्टैगफ्लेशन की। इसमें क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समझिएगा। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन भी होती है, मतलब महंगाई भी आ जाती है, और रिसेशन भी आ जाता है, मतलब मंदी भी आ जाती है। लोगों के पास पैसा भी नहीं है। देखो दोनों चीजें हो गई है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था और चीजें जो है ज्यादा बिक रही थी। रिसेशन में क्या हो रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं रह रहा था और चीजें सस्ती हो रही थी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मार्केट के लिए अच्छी है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, यहां पर भैया चीजें भी महंगी हो रही है, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों के पास पैसा भी नहीं आ रहा है। दोनों कंडीशन एक साथ मार्केट में आ गई और ये किसी के हाथ में नहीं। ये क्यों होता है अभी मैं बताता हूं। ठीक है, नॉर्मल इकोनॉमी जब मंदी आती है तो महंगाई कम हो जाती है, समझना। नॉर्मल मार्केट जब रहता है, मंदी आती है तो क्या होगा भैया, महंगाई कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि लोग सामान नहीं खरीदते हैं तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, चीजों के दाम कम हो जाएंगे, डिस्काउंट मिलेंगे आपको। लेकिन स्टैगफ्लेशन में मंदी और महंगाई दोनों एक साथ आ जाते हैं। यही बात आपको समझना है कि क्या भारत में भी ऐसी कंडीशन है या आने वाली है, इस बात को समझना। क्या चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं और लोगों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, या आपके हाथ में कम पैसा आ रहा है, क्या इस प्रकार की कंडीशन है, ये आपको समझना है। अभी समझते हैं इसको और आगे। नौकरियां जा रही होती है, ग्रोथ रुकी हुई होती है, लेकिन फिर भी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन, जो कोई आपको बता नहीं रहा है। अब आपको समझना है कि क्या ये आ रहा है। अब इसको समझने के लिए आगे हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि देश में मंदी है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसी वक्त दुनिया में कहीं पर युद्ध छिड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। यही वो चीज है जो आपको समझना है। मान लीजिए कि देश में मंदी है, ठीक है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। जब मंदी आ रही है और उसी समय में किसी दूसरे देश में या खुद के देश में युद्ध छिड़ गया है, अब क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो रुक जाती है। पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। अब पेट्रोल महंगा होने से क्या होगा भैया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिससे सब्जी, राशन, हर जरूरी सामान जो है वो आसमान को छूना लगेगा, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो पैसे से ही तो रिलेट करती है। अब अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो सारी की सारी चीजें महंगी होगी। आपके घर जो सब्जी आ रही है वो भी महंगी होगी, दूध जो आ रहा है वो भी महंगा होगा, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। अब अगर उस ट्रांसपोर्टेशन की ही कॉस्ट बढ़ गई तो चीजों के दाम तो बढ़ना ही है, क्योंकि चीजों के अंदर उनके दाम शामिल होते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो इन्फ्लेशन एक आम आदमी के लिए सबसे बुरा सपना ही है, क्योंकि एक तरफ तो क्या हो रहा है, उनकी नौकरी जा रही है, मतलब उनकी इनकम जीरो हो रही है, और दूसरी तरफ उनके आटे दाल की जो प्राइस है वो भी दुगनी होती जा रही है, और यही कंडीशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अब आपको अभी इंडिया में समझना है लॉजिकली कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, सिर्फ चीजें लोगों के द्वारा खरीदी जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या मंदी चल रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्या लोगों के पास कम पैसा है, ऐसा हो रहा है, या फिर
तीसरी कंडीशन हो रही है जहां पर लोगों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, और दूसरी तरफ भैया क्या हो रहा है, चीजों का मूल्य बढ़ते जा रहा है, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि तीनों सिचुएशन क्या है, मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं। देखो, इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीजें महंगी होती है और खर्च बढ़ता है, सीधी सी बात है, चीजें महंगी होती है, खर्च बढ़ता है। रिसेशन में क्या होता है, इनकम और जॉब कम होते हैं और कमाई जो है लोगों की घटती है, सिंपल सी चीज है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, दोनों एक साथ होता है, कमाई भी घटती है और खर्चे भी बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, कमाई भी घट रही है और लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सब्जी भाव का दाम बढ़ रहा है और लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत ही बुरी कंडीशन बनती है। अब समझना है कि भारत का हाल अभी क्या है और पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखो, दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज क्या है, यहां पर मजबूत होता डॉलर। आप आज समझिए कि $1 की कीमत लगभग 96 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। $1 कहां, अभी फरवरी में लगभग 90 रुपए के बराबर था। $1 बराबर था लगभग 90 रुपए और आज $1 बराबर हो गया है 96 रुपए। अब इससे होता क्या है, हम जितनी भी चीजें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसके लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है, चाहे हम क्रूड ऑयल ले रहे हो, चाहे हम नेचुरल गैस ले रहे हो या और कोई चीज ले रहे हो, इन सारी की सारी चीजों के लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता था। अब